स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 11B वाणिज्य गणित भाग 2। ठीक है, इसका चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। ठीक ना, अवमूल्यन मतलब उसमें कटौती हो रहा है या फिर समझ लीजिए कि घट रहा है। अवमूल्यन मतलब उसके मूल्य में जो भी है घाटा लग रहा है। ठीक ना, 12% की दर से हर साल। ठीक ना, यदि मशीन में वर्तमान मूल्य अगर इतना है तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले उसकी मूल्य क्या थी? 2 वर्ष पहले ज्यादा रही होगी, क्योंकि अब तो 2 वर्ष बाद उसकी मूल्य घट गई है, कम हो गई है। हर साल तो 12% कम हो रही है। तो इसलिए अब मान लेंगे हम लोग कि वर्तमान मतलब मूल्य क्या है। अभी मान लेंगे क्या इसमें दिया हुआ है, लिखेंगे इसमें कि मशीन का वर्तमान मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मशीन, ठीक ना, मशीन का वर्तमान मूल्य बराबर, वर्तमान मूल्य बराबर, यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य कितना हमारा हो जाएगा 29,040 रुपए। ठीक है ना, 29,040 रुपए। दिख रहा है आप लोगों को? सही से नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ जो चीज़ अच्छा एक बार पेंसिल से लिखता हूँ, देखिए दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया वर्तमान मूल्य। ठीक ना, अब देखिए कभी भी अगर वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो, अगर वर्तमान मूल्य दिया है तो ये घट के आया है 2 साल पहले, इसका मतलब ज्यादा रहा होगा, तो इसका मतलब ये मिश्रधन है, ए है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, क्या है हमारा? ए है। ठीक है ना, क्योंकि घटा हुआ है मतलब 2 वर्ष पहले मूल्य कुछ और रहा होगा। ठीक है ना, उसके मूल्य मतलब जो भी उसका मूलधन रहा होगा कुछ और रहा होगा। अब ये घट के आया 12% की दर से घटा हुआ है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। इसका मतलब ये इसका वर्तमान में मूल्य है, ये मिश्रधन है। ठीक है, अब देखिए अवमूल्यन हो रहा है, मतलब दर बराबर क्या हो रहा है? दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवमूल्यन की दर। ठीक ना, दिख रहा है आप लोगों को? इससे अवमूल्यन का दर, मूल्यन अवमूल्यन का दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 12%। अवमूल्यन का दर कितना हो जाएगा हमारा? 12% हो गया आप लोगों को। अब देख लीजिए दूसरा चीज हम लोगों का समय, समय बराबर यहाँ पे दिया 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पूर्व। तो मान लेंगे कि माना या फिर समय लिख देते हैं पहले, समय बराबर 2 वर्ष। अब एक तरीके से यह लिखेंगे कि माना 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, ठीक ना, मशीन का मूल्य बराबर, मशीन का मूल्य क्या था हमारा? पी मान लेंगे, पी था या पी है। ठीक ना, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य पी था। ठीक ना, है मत लिखिएगा, था। 2 वर्ष मूल्य था। ठीक ना, कितना था? पी था। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका अवमूल्यन। हमको पता है मतलब कि ए पता है हमको, तो हम पी निकालना है हमको, मतलब मूलधन निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे इसका सूत्र लगा देंगे कि ए बराबर, जो कि पिछले वीडियो में जो लोग देखे होंगे सूत्र वो लोग को समझ में आएगा। ए बराबर मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर। ठीक ना, दर का मतलब आर बटे में कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे एन। ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा एन। ठीक है ना, एन या टी दोनों रख सकते हैं, एन मतलब भी समय होता है और टी मतलब भी समय, दोनों में से कोई रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना दे दिया हमारा? 2000 मतलब 29,000, सॉरी 29,040 बराबर, यहाँ पे पी की वैल्यू हमें निकालना है +1, और आर की वैल्यू कितना दे दिया हमारा? 12 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 100, और एन बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है ना, इतना हो गया हमारा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष में अवमूल्यन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 29,040 बराबर पी ब्रैकेट में इसमें हो जाएगा हमारा 100 माइनस 12 बटे में हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे 29,040 बराबर पी, और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 घटाएंगे 90, 2 घटा देंगे 88, 88 बटे में हो जाएगा 100, और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा? 2। बात समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व क्या करेंगे? 29, ठीक ना, 40, 29,040 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो पी ब्रैकेट में, अगर 4 से कटाते हैं तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और इसके पावर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 29,040 बराबर पी, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, इसका 2 बार गुणा होगा, मतलब 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा? 25, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा? 25। ये गुणा है, उधर क्या हो जाएगा? भाग।
तो यहाँ पे देखिए P बराबर भाग नहीं होता, उलट जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 29,040 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 22 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 22। ठीक है, अब 2 से इसको कटा सकते हैं, 2 से ये इसको भी कटा सकते हैं, 2 से इसको फिर से एक बार कटा सकते हैं, कटा लेते हैं, या 11 से ही डायरेक्ट कटा ले सकते हैं। 2 से पहले कटाते हैं फिर छोटा होगा देखा जाएगा। 2 से कटाएंगे 11 बार में कट जाएगा। 2 से फिर से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बच गए, मतलब 1, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, 0 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा ये। फिर 2 से कटाते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 और 2 छक्के 12 और ये 0 हो जाएगा। 11 से एक बार कट जाता है तो कटाएंगे, फिर इसको नीचे पहले लिख लेते हैं। P बराबर 7260 गुणे यहाँ पे 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 625 लेके अभी रहने देते हैं। 25 गुणे यहाँ पे 25 ही करते हैं बट्टे में 11 गुणे यहाँ पे 11। अब कट करते हैं, 11 से इसको कट करेंगे तो 11 से करते हैं तो 11 छके 66 बच गया हमारा 6 और 11 छके 66, ठीक है ना, 0 हो गया। फिर 11 से कट करेंगे तो 11 छके 66 ये 60 बच गया हमारा, 11 छके 66 60 बच गया। अब क्या करते हैं कि P बराबर 25 में 25 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 60, मतलब P बराबर हो जाएगा हमारा 0 से गुणा करेंगे 6 पचे 30 को 0 हाथ में 3 और 6 दूनी के 12 3 15 को 5 हाथ में लगा कितना हो जाएगा 1 और 36 36 1 कितना हो जाएगा हमारा 37 37। तो ये हो जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा हमारा 37,500 रुपये, 37,500 रुपये। ये P का वैल्यू आया। P की वैल्यू कितना आई 37,500 रुपये। अब देखिए इतना हमारा ये आ गया, ठीक ना, मतलब ये इसका मूल्य रहा होगा, क्योंकि माने भी तो थे हम P का मूल्य निकालने के लिए मशीन की, मतलब कि पूर्व मूल्य 2 वर्ष पहले मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 37,500 और घट के कितना आ गया है 29,040, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको निकालना था। चलते हैं हम लोग अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत यहाँ पे 1 लाख से घटकर 81,000 हो जाएगी यदि अवमूल्यन 10% वार्षिक हो। सबसे पहले हम लोगों को पहले पता होना चाहिए मूलधन, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, ठीक ना, उसको क्या लिख देंगे हम लोग P बराबर कितना दे दिया हमारा 1 लाख, ठीक ना, P बराबर कितना 1 लाख। A बराबर कितना हो जा रहा है, A क्या होता है, या तो बढ़ा हुआ मूल्य होता है या तो घटा हुआ मूल्य होता है। तो घट के कितना हो जा रहा है हमारा, तो घट के हो जा रहा है हमारा 81,000 घट के हो जा रहा है हमारा कितना 81,000। R कितना है, R बराबर दे दिया हमारा 10% और समय बताना, मतलब N बराबर क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए A बराबर क्या सूत्र होता है, मतलब मिश्रधन बराबर A बराबर होता है हमारा P ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होता है हमारा R, लेकिन अवमूल्यन हो रहा है, ध्यान रखिएगा अवमूल्यन में हमेशा क्या लगाएंगे माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अवमूल्यन और घट के आ रहा है तो माइनस का सूत्र लगा देंगे। तो A बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 माइनस R बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 इसके पावर n हो जाएगा। ये सूत्र होता है। A की जो वैल्यू है A की जगह पर रखिए, मतलब 81,000, ठीक है ना, 81,000 और यहाँ पे हो जाएगा इसकल टू P बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख रुपए ब्रैकेट में 1 माइनस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 10 बटे में हो जाएगा 100 और इसके पावर n की वैल्यू कितना वर्ष हो जाएगी नहीं पता है तो यही निकालना है, तो n लिख देंगे क्योंकि n बराबर ही क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, मतलब 81,000 बटे में 1 लाख, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में से घटाएंगे तो 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10 के पावर हो जाएगा n, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं 1 2 3 1 2 और 3, इसमें देखिए ये किसका वर्ग होता है 9 का, ये किसका वर्ग है 10 का, तो 9 बटे में 10 ये वर्ग था तो स्क्वायर कर लेंगे बराबर 9 बटे में कितना हो जाएगा 10, इसके पावर कितना हो जाएगा n, ये इससे कट जाएगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। तो इस तरीके से इसका आपको आंसर निकालना था, मतलब कितने वर्षों बाद घट के इतना हो जाएगा, तो 2 वर्षों बाद घट करके इतना हो जाएगा। इस तरीके से एकदम आराम से करिए, ठीक ना। अवमूल्यन में सूत्र याद रखिएगा, अवमूल्यन में माइनस का सूत्र लगा लेते हैं, ठीक ना। अवमूल्यन में क्या करते हैं हम लोग माइनस का सूत्र लगा देते हैं, और जब भी बढ़ेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है ना। और अब याद रखिएगा मूलधन मतलब ट्रैक्टर के जो मूल्य था वो 1 लाख था, जब भी अगर बढ़ जाता है मूल्य तो भी वो ए में आता है, मतलब मिश्रधन में आता है। अगर घट भी जाएगा अगर मूल्य तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा, अगर घटता है कोई मूल्य घट के जो मूल्य बचता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तभी भी वो मिश्रधन ही रहेगा, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक प्रकार के जीवाणु, ठीक ना, 5%
प्रतिशत प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि 9 बजे प्रातः जीवाणुओं की संख्या इतनी थी तो 12 बजे कितनी होगी? 9 बजे। अगर देखिए प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं ना, मतलब 9 बजे से 12 बजे में कितना घंटा हो रहा है? 3 घंटा। मतलब 3 घंटे में बताना, समय क्या हो जाएगा? 3 घंटा, ठीक है ना, समय क्या हो जाएगा? 3 घंटा। तो सबसे पहले जो चीज लिखना है वो लिख लेंगे हम लोग कि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या, ठीक है ना, प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु की संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है ना, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 2 करोड़ 50 लाख था, तो इसमें लिख देंगे 50 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है, 50 लाख। गिन लीजिएगा, 6 जीरो होना चाहिए, 3 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। इतना जीवाणुओं की संख्या कितना है हमारा यहाँ पे ये, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ, हमारा दर हमारा दिया हुआ है जीवाणुओं में वृद्धि की दर, मतलब कि बढ़ने जीवाणुओं की वृद्धि की दर, ठीक ना, या फिर दर लिख दीजिए डायरेक्ट। दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5%। क्या हो जाएगा? 5%। अब देखिए समय बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 9 बजे से, ठीक ना, 9 बजे से 12 बजे तक में, 12 बजे के बीच 3 घंटे, 3 घंटे हुए। अब देखिए हम लोगों का वृद्धि हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? 5% की दर से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सूत्र हमारा प्लस वाला लगेगा। अब देखिए ए बराबर, मतलब हम लोग मिश्रण निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? आर बट्टे में कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एन। ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट टाइम का मूल्य है, ना ही ये बढ़ा हुआ मूल्य है ना ही घटा हुआ मूल्य है, तो इसका मतलब ये पी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? पी की। मतलब ए अभी नहीं पता है, ए ही हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? पी की वैल्यू जो भी है उसको लिख देंगे 25 और 6 जीरो मतलब 3 और 1 2 3 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा? 100, और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा? एन का मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 3। अब देखिए ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 और 6 जीरो 1 2 3 1 2 3 ब्रैकेट में, इसको काट देंगे तो 5 दूना के 10, 20 और 1 21, 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 20, इसके पावर कितना हो जाएगा? 3। मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 25 और 6 जीरो 1 2 3 1 2 3, कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार, मतलब 21 बटे में हो जाएगा 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा? 20 गुणे क्या कितना हो जाएगा? 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 20। अब देखिए इसको कट करेंगे, 1 2 3 1 2 और 3। अब देखिए 8 से इसको कट कर सकते हैं, 8 से इसको कट कर सकते हैं, कटा लेते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 2 दूनी 4 दूना के 8, डायरेक्ट 8 से हम कट कर लेते हैं, या एक बार और लिख देता है। देखिए 25,000 बचा हमारा, गुणे 21 में 21 गुणे 21 गुणे 21 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 92। आप लोग अगर स्क्वायर और रूट और क्यूब रूट याद किए होंगे कम से कम 30 तक, तो आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 92 61, ये होता है हमारा 21 का, और बट्टे में इसके क्या हो जाएगा? 2 दूनी की 4 दूना के 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 8 से इसको कट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन खींच के हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 से इसको कट करेंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएगा हमारा? 24, और 8 कम 8, 24 का मतलब 1 बच गया, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 8 कम 8 2 बच गया, 8 दूना के कितना हो जाएगा? 16, और 8 5 40, इतना आ गया। गुणे यहाँ पे हो जाएगा 9261, इसका गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 में 1 को गुणा करेंगे, 5 कम 5, मतलब आप गुणा करके लिख दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2894 0625। आप साइड में कहीं गुणा कर लीजिएगा, ये जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी? हमारी जीवाणुओं की संख्या। आप इसको कहीं भी लिख करके साइड में गुणा करके जो भी लिखेंगे आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, और यही हमारी क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल को देखते हैं। देखिए हम अगर गुणा करके आपको दिखाएंगे तो फिर आप 8 में पढ़ते हैं, आपको गुणा तो आना चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं गुणा करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, आपको दिक्कत होगा, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर गुणा कौन देखता है, ठीक है ना। आप लोग गुणा खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन करिएगा जरूर, देख के मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल पर। 7वां हमारा सवाल दिया हुआ है कि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 है, ठीक है ना। यदि उसकी मूल्य प्रति वर्ष 8% घट जाता है, प्रति वर्ष 8% इसका मूल्य घट जाता है, तो 3 वर्षों बाद इसका मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। कुल कितना होगा, मूल्य कितना होगा, और बोला है कि कुल कितना गिरावट आएगी, मतलब कि आपको निकालने के बाद घटाना होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, जैसे वैसे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए बराबर हमारा मूल्य, ए बराबर कितना दिया है? 15,625, ठीक है, ये हो गया मूल्य।
ये रुपए में, ठीक है ना। दर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब दर मतलब आर इक्वल टू दे दिया हमारा कितना 8%, आर बराबर 8%। समय बराबर कितना दिया, मतलब समय एन बराबर कितना दे दिया हमारा 3 वर्ष, ठीक ना, 3 वर्ष। अब निकालना हमें ए, तो ए बराबर कितना होता है सूत्र, ए बराबर हो जाता है हमारा पी ब्रैकेट में 1+r प्लस का सूत्र नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, तो घटने में क्या होता है माइनस का, हम बताए भी हैं। तो 1 - r/m कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा n, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, p की वैल्यू जो दिया उसको रख देंगे 15,625 और ब्रैकेट में 1+r की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 8 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100 और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा n का मतलब 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 15,625 गुणे, सॉरी ये माइनस होगा, बार बार मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से 100 से इसमें गुणा करेंगे, 100 कम 100 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 92 बाई कितना हो जाएगा हमारा 100 और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा 3। ये बात समझ में आ गया। अब इसको देखिए कट कर सकते हैं, अंदर में अगर कट करना हो तो कट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,625 गुणे, अगर 4 से इसको कट कर लेते हैं तो 4 दूना के 8 और 4 3 12, 4 से इसको कट कर लेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 23 बट्टे में कितना हो जाएगा 25 और इसके पावर कितना है 3, तो 3 कर लेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 15,625 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 23 बाई यहाँ पे 25 इंटू 23/20 कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 23/25, कितनी बार 3 बार, क्योंकि पावर कितना था 3 था। 25 से इसको कटाते हैं, 25 से इसको कटाएंगे कितनी बार हो जाएगा 25 छक्का 150, ये कितनी बचेगा 25 छक्का 150 हो गया, यहाँ पे बच गया 25 दूना के 50 और बच गया 5 बचे 25, 125 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 25 से फिर कटाएंगे, 25 बचे 125 हो गया, फिर 25 से कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये 25 दूना के 50 और 25 दूना के 50 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 बच गया, 25 से कम 25 बचे 125, ठीक है, इतना हो गया। फिर 25 से कटा देते हैं, तो 25 से इसको कटा देते हैं, तो 25 से जब कटाएंगे तो 25 से पूरी कट जाएगा। अब 23 में 23 का गुणा करना था तो कितना आ जाएगा हमारा, 23 में 23 का गुणा करना था, तो अब देखिए 23 में 23 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12,167 रुपया, ये इसका मूल्य हो गया, ये इसका मूल्य होगा, मतलब पहले था 15,625 रुपया, अब आ गया इतना रुपया, ये ए आ गया, ए मतलब ये मूल्य घटने के बाद इतना हो गया। अब देखिए पूछा है यहाँ पे कि कुल कितने की गिरावट आई, ठीक ना, तो पहले मूल्य था 15,625, अब हो गया 12,167, तो कितने की गिरावट आई, तो इन दोनों को घटा देंगे, तो गिरावट के बाद मूल्य बराबर, सॉरी लिख देंगे 3 वर्षों बाद टेलीविजन में गिरावट आई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष में टेलीविजन में गिरावट बराबर, यहाँ पे लिखेंगे टेलीविजन ये ना, हाँ टेलीविजन में गिरावट, टेलीविजन में गिरावट, ठीक ना, मूल्य में गिरावट, मूल्य में गिरावट, ठीक ना, गिरावट, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,625 रुपया था, माइनस कर लेंगे कितना हमारा 12,167, ठीक ना, 67 रुपया। अब इन दोनों को घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद कितना हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34,508, ठीक ना रुपया, घटाने के बाद 34,508 रुपया आएगा। ये घटा करके देख लीजिएगा इतना रुपया कि इसका क्या हो जाएगा गिर जाएगा मूल्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको सातवां करना था। आज के इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।